गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राजपाल फ्रॉम राजपाल सर क्लासेस से। बहुत बार बच्चे पूछ रहे हैं कि 10th क्लास का रिज़ल्ट इस एकेडमिक ईयर 2020-2021 यानी कि 2020-21 में सीबीएसई 10th क्लास का रिज़ल्ट कैसे बनाएगी। पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर रिज़ल्ट कैसे बनेगा, कौन रिज़ल्ट बनाएगा, किस तरह से रिज़ल्ट बनेगा। तो आज एक ये वीडियो आपके सामने पूरे क्राइटेरिया को कवर करेगी कि आखिर सीबीएसई ने क्या क्या गाइडलाइन दी, स्कूल को कितना बाउंड किया, स्कूल को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी और आखिर स्कूल किस तरह से अपने ही स्कूल के बच्चों का रिज़ल्ट बना करके सीबीएसई को देंगे और सीबीएसई उस रिज़ल्ट को अनाउंस करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, रिज़ल्ट बना करके अपलोड स्कूल करेंगे और जिस तरह से हर साल मार्कशीट और रिज़ल्ट अनाउंस होता था, रिज़ल्ट अनाउंस सीबीएसई बोर्ड ही करेगा। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है कि बच्चे पूरे के पूरे एकेडमिक ईयर में घर रहे। कोरोना महामारी ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। बड़ी सावधानी से संभल करके हम इस हादसे से बच पा रहे हैं। इसीलिए गाइस इस एकेडमिक ईयर में एक राहत देते हुए सीबीएसई ने पेपर कैंसिल किए और बच्चों की जो परफॉर्मेंस स्कूल के पास पहले से थी या स्कूल ने जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की इवेलुएट की हुई है उसको ध्यान में रख करके उनका रिज़ल्ट बनाना है। तो एक तो मैं आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को रोके नहीं, प्लीज़ जितना मैक्सिमम शेयर कर पाते हैं आप उतना शेयर करिएगा ताकि हर बच्चे के दिमाग से एक डाउट क्लियर हो जाए कि आखिर 10th क्लास में उनका रिज़ल्ट बना कैसे। इसके पीछे कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है, सीबीएसई है या स्कूल जिम्मेदार है या स्टूडेंट खुद जिम्मेदार है। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ सारा काम स्टूडेंट्स का खुद का है। ना तो कोई स्टूडेंट्स का नुकसान कर सकता है और ना ही कोई स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचा सकता है। जो बच्चा जितना पढ़ा है उसका रिज़ल्ट उसी के हिसाब से आएगा। सीबीएसई ने क्या कहा, आइए चलते हैं इस बात की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ने बोला है कि मैक्सिमम मार्क्स 80 रख करके स्कूल रिज़ल्ट बनाना शुरू करेगा। यानी कि मैं बिल्कुल हिंदी में बोलूँगा, हर एक डाउट को, हर बच्चे के पाँचों सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स 80 के हैं। यहाँ कुछ भी बोलने से पहले एक बात बताऊं, जो 20 मार्क्स थे वो अब से पहले ही स्कूल के द्वारा सीबीएसई को भेजे जा चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं। जो 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते थे हर सब्जेक्ट के, वो सारे सब्जेक्ट के 20 मार्क्स तो पहले ही सीबीएसई को गए, तो बच गए 80 मार्क्स। बच्चा ये जो 80 मार्क्स बचे, इनको सीबीएसई को भेजने के लिए सीबीएसई ने पैटर्न बनाया कि हर स्कूल क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट के नाम से 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों की इवेल्युएशन करेंगे। बहुत सारे स्कूलों ने इंडिया में ऑनलाइन क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए थे। तो ऑब्वियसली सीबीएसई मानती है कि उनके पास उसका रिज़ल्ट होगा, उसका रिकॉर्ड होगा। तो उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी 2 बेस्ट क्लास टेस्ट का एवरेज, कोई भी 4 बेस्ट क्लास टेस्ट का एवरेज, उसके अंदर से आपको उसको आपको 10 मार्क्स में बदलना है। ये स्कूल को पावर है, इसका पूरा हक स्कूल के पास है कि स्कूल अगर किसी स्टूडेंट्स को 10 मार्क्स दे रहा है तो ये स्कूल को देखना है कि आप उसको 10 मार्क्स दे रहे हैं तो वो क्या एविडेंस दे रहे हैं। क्लास टेस्ट लिया उन्होंने, यूनिट टेस्ट लिया या बेस्ट यूनिट टेस्ट का एवरेज लिया, ये 10 नंबर यहाँ से। सपोज टू बी स्कूल ने एक बच्चे के 2 टेस्ट लिए
बच्चे के पहले टेस्ट में भी 10 आ गए, दूसरे टेस्ट में भी 10 आ गए, तो सीबीएसई कहती है कि स्कूल उस बच्चे के 10 मार्क्स माने। फिर सीबीएसई कहती है कि हाफ ईयरली, जिसको हम जनरली सितंबर एग्ज़ाम्स मानते थे, हाफ ईयरली ये कोविड-19 का प्रकोप था, यहाँ पर भी एक डाउटफुल कंडीशंस है कि कुछ स्कूलों ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स लिए थे, कुछ स्कूल कह देंगे कि हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स नहीं लिए, हमने तो ऑनलाइन लिया था। तो यहाँ पर वो एक सर्कुलर है, मैं डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक भी डाल दूँगा। सीबीएसई यहाँ पर ये भी कहती है कि ये जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं वो हुए तो उसके जो बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेंड किए वो मार्क्स 30 के इक्विवेलेंट लगाने हैं। दैट मीन्स बच्चे के 80, स्कूल को देखना है कि स्कूल ने हाफ ईयरली 60 का लिया तो 60 में से जिस बच्चे के 60 आएंगे आप उसके 30 मार्क्स मान लें, या स्कूल ने हाफ ईयरली 100 मार्क्स का लिया और बच्चे ने 100 में से 100 अचीव कर रखे हैं तो उस बच्चे के 30 मार्क्स माने जाएंगे। दैट मीन्स 30 इज़ द हाईएस्ट एज द हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। तो इस तरह से अब और यहाँ तक हमारे पास मार्क्स हो गए 30 और 10 40 मार्क्स। फिर सीबीएसई कहती है कि अब स्कूल प्री बोर्ड को देखेगा। यहाँ आकर के एक राहत आती है, बहुत सारे स्कूलों ने प्री बोर्ड लिए हैं, प्री बोर्ड के रिजल्ट को 40 मार्क्स में बदलना है। दैट मीन्स यहाँ ईजी रहेगा प्रोग्राम। अगर स्कूल ने प्री बोर्ड 80 का लिया और किसी स्टूडेंट के 80 में से 80 मार्क्स आ गए तो सीबीएसई कहती है कि उस बच्चे के 40 मार्क्स यहाँ पर मानिएगा। इस तरह से सीबीएसई के अकॉर्डिंग प्री बोर्ड में जो बच्चा कंप्लीट फुल आउट ऑफ फुल लेगा उसको 40, हाफ ईयरली में फुल आउट ऑफ फुल लेगा 30, यूटी और सीटी में से फुल आउट ऑफ फुल लेगा तो 10। इस तरह से उस बच्चे के मार्क्स 40, 30, 70 और 10 80 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 20 यहाँ स्कूल ने भेज रखे हैं और बच्चे ने ले लिए 100 में से 100 नंबर। अब चलते हैं गाइस, यहाँ प्रॉब्लम्स और आर्ग्यूमेंट्स का दौर अब शुरू होता है। पहला डाउट कि स्कूल के पास सीटी और यूटी का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मैक्सिमम स्कूल 10 में से 10 फिल करेंगे, नो इशू, करिएगा। फिर दूसरा इशू आया कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऑनलाइन आए हैं सर, आप यहाँ पर भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के 30 में से 30 लगा दीजिएगा। फिर आता है प्री बोर्ड और प्री बोर्ड का रिकॉर्ड आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आपने 40 लगा दिए। ऐसी कंडीशंस में सीबीएसई कहती है कि हमने ये एक मैक्सिमम क्राइटेरिया दिया था कि आप सीटी, यूटी, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड जैसी चीज़ें अज्यूम कर लें। अब बहुत सारे स्कूल एक जर्नल एनालाइज करते हैं, उन्होंने एक टोटल क्राइटेरिया ले लिया कि भैया 80 मार्क्स का टोटल क्राइटेरिया है, उन्होंने एक प्री बोर्ड लिया तो एक अकेले प्री बोर्ड से, इसमें बच्चों का फ़ायदा है, एक प्री बोर्ड लिया, एक प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग बच्चे ने जितने मार्क्स ले रखे थे उस प्री बोर्ड को ही 80% में कन्वर्ट करके उन्होंने सीधे मार्क्स लगा दिए। अब फिर हमारे मन में एक बात आती है कि ऐसे तो कोई स्कूल जितना मर्जी उतना नंबर लगा देगा अपने बच्चों का, तो वो ऐसी बात नहीं है। अब इस चीज़ से निजात पाने के लिए देखो सीबीएसई ने अगला क्या पैंतरा खेला। सीबीएसई ने यहाँ मैंने लिखा है सीबीएसई सेंड द लास्ट 3 years रिजल्ट इन ईच स्कूल। हाँ जी, सीबीएसई ने हर स्कूल का पिछले 3 साल का रिजल्ट हर स्कूल को भेज दिया है। सीबीएसई ने बता दिया कि हर स्कूल में पिछले 3 एकेडमिक ईयर का, लास्ट 3 एकेडमिक ईयर का स्कूल का क्या रिजल्ट रहा वो भेज दिया, और उसके साथ साथ हर स्कूल का पिछले 3 साल का सब्जेक्ट रिजल्ट भी भेजा है। सब्जेक्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं बता दूं बच्चा कि अगर किसी स्कूल के, सपोज ऐसा करते हैं कि किसी स्कूल के इंग्लिश सब्जेक्ट में सब्जेक्ट रिजल्ट आया और सब्जेक्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने ये भी बता दिया कि उस स्कूल में पिछले 3 साल में जो बेस्ट रिजल्ट रहा उस बेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग लेस देन 26 मार्क्स में कितने स्टूडेंट रहे, 27 से 40 मार्क्स में कितने स्टूडेंट थे इंग्लिश में पिछले 3 साल में, 41 से 50 में, 51 से 60 में, 61 से 70 में और 71 से 80 में। आप मुझे समझ रहे हैं?
मतलब सीबीएसई ने पहले ही हर स्कूल को बाउंड कर दिया कि भैया पिछले 3 सालों में इस साल में आपके स्कूल का इस सब्जेक्ट का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा, और जो रिजल्ट आपका सबसे अच्छा रहा उस सबसे अच्छे रिजल्ट में आपके स्कूल के, सपोज करो कि इसी को लेते हैं कि आपके स्कूल के 71 से 80 मार्क्स के बीच में पिछले सालों ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्टूडेंट्स रहे हैं यहाँ, तो सीबीएसई कहती है कि इस बार भी आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा 71 से 80 नंबर के बीच में, अगर पहले आपके 20 बच्चे थे तो अब भी 20 ही रहेंगे, वो 21-22 इतना कर सकते हैं। मतलब 2 मार्क्स का एक्सीडमेंट आप ला सकते हैं, सिर्फ 2 मार्क्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप समझ गए होंगे, मतलब हर स्कूल का रिजल्ट भी भेज दिया कि आपका पिछले सालों का रिजल्ट ये रहा है, और इस साल आपके सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट ये है। सब्जेक्ट वाइज पिछले साल में आपके इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में इतने स्टूडेंट्स थे, तो इस बार भी आपको अपने स्कूल के रिजल्ट को इसी हिसाब से बनाना है। अब देखिए गाइस, यहाँ बात निकलती है कि 1% उम्मीद ऐसी हो सकती है कि किसी अच्छे बच्चे का नुकसान हो, अदरवाइज किसी भी स्कूल में किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा। बस फ़र्क इतना है कि पहले अगर हम 71 से 80 के बीच में अपने स्कूल के 30 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे, तो सीबीएसई ने उस नंबर को कम कर दिया कि भैया आपके पिछले सालों के 20 बच्चे ही 71 से 80 यानी कि 91 से 100 के बीच में, पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल यानी कि 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच्चे ही आपके स्कूल के ऐसे हैं जो 91 से 100 के बीच में आते हैं। तो इस बार भी आप 21 या 22 स्टूडेंट ही ऐसे रखो जो 91 से 80 के बीच में आते हैं। 71 को मैं 91 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20 नंबर प्रैक्टिकल के भी हैं। तो गाइज ये तो हो गया मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ऐसा ना समझे आपने यूटी या सीटी दिया था उसका रिकॉर्ड होगा, आपने हाफ ईयरली दिया उसका भी स्कूल के पास रिकॉर्ड होगा, और उसके बाद आपका जो प्री बोर्ड हुआ वो भी, वो एक अलग बात थी कि आप प्री बोर्ड के टाइम पर सीरियस हुए या नहीं हुए। इसके बाद सीबीएसई कहती है कि हर स्कूल को, हर एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल को उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया है, और उस लेटर के अंदर उन्होंने बताया कि हर स्कूल एक 8 मेंबर की कमेटी बनाएगा। उस स्कूल के प्रिंसिपल उस कमेटी के ऑनरेबल चेयरमैन होंगे। वो जो भी स्कूल होगा उस स्कूल में जो भी ऑनरेबल प्रिंसिपल होंगे वो उस कमेटी के चेयरमैन होंगे। उसी स्कूल के 5 सब्जेक्ट टीचर, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस, साइंस, हिंदी, उस स्कूल के 5 सब्जेक्ट टीचर उस कमेटी के मेंबर होंगे जो अपना अपना रिजल्ट बनाएंगे। उसके बाद हर एक स्कूल बाहर के कोई भी 2 अलग अलग स्कूल के 2 टीचर और अपॉइंट करेंगे। ये पूरी पावर गाइड्स, ये पूरी पावर स्कूल के ऊपर है कि स्कूल अपने स्कूल के अलावा किसी भी 2 स्कूल के टीचर्स को, जिनको बाहर से बुलाया जाएगा, एक्सटर्नल स्कूल टीचर बोले जाएंगे, 2 टीचर वहाँ से बुलाएंगे जो उस कमेटी के मेंबर होंगे। इस तरह से 2 और 5 7 और एक चेयरमैन 8, इस तरह से 8 मेंबर की एक कमेटी है। पहले रिजल्ट बनाया जाएगा, रिजल्ट को सीबीएसई के क्राइटेरिया के फॉर्मेट में फिट किया जाएगा कि कितने % का सीबीएसई चाहती है और कितने % स्कूल ने बनाया है। उसके बाद गाइज ये आपका रिजल्ट इस तरह से 8 लोगों के अंदर से रिफाइंड होकर के बाहर आएगा उन सबके हाथों से, और तब जा कर के आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीबीएसई इस बार 10th क्लास का रिजल्ट बना रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है राजपाल सर क्लासेज, वहाँ से पेज को प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह की
और नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप बने रहें मेरे साथ। हम हर सैटरडे एक इसी तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू।